जी, तो नाज़रीन महशर ड्रामे में अब तक हमने देखा कि मानी आता है सुबह-सुबह नाश्ते के टाइम पे अब्दुर्रहमान की तरफ और वो उनसे कहता है अब्दुर्रहमान और आयमा से कि तुम लोग अपनी पैकिंग जल्दी से करो नहीं तो फ़्लाइट मिस हो जाएगी। फिर वो आयमा से पूछता है कि क्या तुमने पैकिंग कर ली है? जिसके बाद वो कहती है हाँ, मैंने अब्दुर्रहमान की सारी पैकिंग कर दी है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि तुमने अभी तक अपनी पैकिंग की ही नहीं है। आयमा कहती है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद मानी उससे पूछता है कि क्या चल रहा है? क्या कोई मुझे भी बताएगा? जिसके बाद अब्दुर्रहमान खुद ही उसे बताता है कि मैं जा रहा हूँ। हायर स्टडीज़ के लिए मैं बाहर मुल्क जा रहा हूँ। फ़ौज़िया मानी के पास जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे कहती है मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई। जिसके बाद वो कहता है कि आखिर ऐसी कौन सी कामयाबी है जिस पर तुम मुझे मुबारकबाद देने आई हो। तो वो उसे बताती है कि आयमा और अब्दुर्रहमान के हनीमून का ट्रिप कैंसिल हो गया है और इस बात पर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद अब्दुर्रहमान पहले तो उसे डांट देता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कैसी दोस्त हो कि एक दोस्त के दुखी होने पर तुम मुझे मुबारकबाद देने आ गई हो, और ख़बरदार जो आइंदा तुमने मेरे और आयमा के बारे में कोई उल्टी सीधी बात की वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद फ़ौज़िया भी नाराज़ हो जाती है और उससे कहती है आइंदा मैं दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आऊँगी, और चली जाती हैं वहाँ से। फिर मानी के वालिदैन भी जाते हैं आयमा की तरफ और वहाँ पे जाके वो बात करते हैं कि इस तरह से अब्दुर्रहमान को नहीं जाना चाहिए, अभी तो इनकी शादी हुई है। जिसके बाद अब्दुर्रहमान कहता है लेकिन मेरी शादी ऐसे ही हुई थी कि अगर मैं इनकी बात मानूंगा तो ये मुझे बाहर जाने देंगे। जिसके बाद वो उससे कहते हैं कि शादी कोई डील नहीं होती, लेकिन अब्दुर्रहमान कहता है लेकिन मेरी शादी तो एक डील की तरह ही हुई थी। फिर अब्दुर्रहमान के चचा उससे कहते हैं कि वो कोई डील नहीं थी बल्कि एक वादा किया था मैंने, और मैं अपने वादे पर अभी भी कायम हूँ। फिर उनके दोस्त आयमा से कहते हैं फ़ैसला करने के लिए, तो आयमा कहती है कि अब्दुर्रहमान की जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अब्दुर्रहमान की बीवी ज़रूर हूँ लेकिन ना मैं उस पर बोझ बनना चाहती हूँ, ना ही उसके पैरों की बेड़ियाँ बनना चाहती हूँ। आयमा बाहर लॉन में बैठी होती है तो अब्दुर्रहमान उसके पास आता है और आकर उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे लिए सब आसान हो गया, वरना मैं तो हिम्मत ही हार गया था, लेकिन तुमने जब कहा कि मैं जा सकता हूँ और तुमने इजाज़त दे दी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। यहाँ रहकर मैंने हमेशा अपनी अना को मारा है, लेकिन अब मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे कोई ये ना समझे कि मैं यतीम हूँ, मैं अपने दम पे कुछ करना चाहता हूँ। अब्दुर्रहमान जब मानी के साथ जाता है तब भी वो उससे यही बात कह रहा होता है। मानी उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो आयमा के साथ रहता तो कुछ दिन में उनके दरमियान सब ठीक हो जाता। जिसके बाद वो उसे कहता है कि वो लोग बचपन से एक साथ हैं और अगर अब तक वो दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा नहीं सोचते तो इन दिनों में क्या मौजज़ा हो जाना था। फ़ौज़िया आयमा के पास आती है और आकर उससे कहती है तुम तो बहुत ज़्यादा दुखी होगी क्योंकि तुम्हारे हनीमून का ट्रिप कैंसिल हो गया। जिसके बाद वो कहती है नहीं, घूमने फिरने के लिए तो सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है। फिलहाल अब्दुर्रहमान हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है तो मेरे ख्याल से उसको जाना चाहिए। फिर आयमा उससे कहती है तुम बैठो यहाँ पे, मैं आती हूँ। इतनी देर में फ़ौज़िया की नज़र फ़ाइल पे पड़ जाती है जो कि अब्दुर्रहमान के डॉक्यूमेंट्स की होती है। वो उससे छुपाने की कोशिश करती है लेकिन उसको कोई जगह नहीं मिलती, लेकिन फिर वो वहीं पे कहीं छुपा देती है। तो क्या होगा जब अब्दुर्रहमान को अपनी फ़ाइल नहीं मिलेगी, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे के आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल महशर, और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।